नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर अलमासुद्दीन काजी के साथ ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने ज़िक्र किया उन अलामात का जिसके साथ अमूमन ये मर्ज़ ज़ाहिर हो सकता है, और उन बीमारियों का भी जिसके अंदर इससे मुशाबह अलामात मिल सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर ही हो। आपने इन दोनों की तफरीक़ की जब बात की थी तो ज़िक्र किया था बायोप्सी का। बायोप्सी के बारे में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं, ना सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि मगरिब में भी देखा जाए तो ये गलतफ़हमियाँ मौजूद हैं कि अगर एक दफ़ा उसको लोहा लग जाएगा तो वो इन्फेक्शन का बायस बनेगा वगैरह वगैरह। इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या कैंसर को के साथ जब बायोप्सी उसकी की जाती है तो वो कैंसर के फैलने का बायस बन सकती है या उसके अंदर इन्फेक्शन का बायस बन सकती है? देखिए, कोई भी इंटरवेंशन बॉडी में हो तो वो तो वैसे भी जो जितने भी प्रोसीजर हों वो पोटेंशियल होते हैं इन्फेक्शन के लिए। जी। तो इन्फेक्शन के चांस है, लेकिन बहुत मिनिमल चांस होता है, क्योंकि जो बायोप्सी की जाती है वो इनिशियली बहुत ही फाइन नीडल बायोप्सी से होती है। जैसे आप इंजेक्शन लगवाते हैं जी। और आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होता, जी। इसी तरह अगर ये बायोप्सी के लिए आप वही नीडल वही साइज़ इस्तेमाल होता है तो उससे कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं हैं इतने। तो पहला तो ये लोगों को जानना चाहिए कि कोई इतना ख़तरे की बात नहीं है और बायोप्सी से, और जो बायोप्सी होती है उससे कैंसर फैलने का इम्कान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कैंसर फैलने के जो वजूहात हैं या उसके ज़रिए हैं वो बिल्कुल ही दूसरे हैं। या यूँ कह लीजिए कि कैंसर का इलाज ना करवाना कैंसर फैलने का बायस बन सकता है। बिल्कुल दुरुस्त, ये भी एक वजह हो सकता है क्योंकि जी। जब नहीं कराएंगे तो डिज़ीज़ बढ़ती रहती है, और जब डिज़ीज़ बढ़ेगी तो वो फिर दूसरे मकामात पे चली जाती है, क्योंकि बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वेनस सिस्टम के ज़रिए और लिम्फेटिक के ज़रिए जहाँ मुख्तलिफ जहाँ हिस्सों में फैल सकता है। मुख्तलिफ हिस्सों में सराहियत कर जाता है कैंसर। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टेजिंग कैंसर्स के मामले में स्टेजिंग को ख़ासी अहमियत दी जाती है। किस स्टेज तक ब्रेस्ट कैंसर को काबिल इलाज समझा जाता है और किस स्टेज के बाद वो नाकाबिल इलाज बन जाता है? इसमें मुख्तलिफ बॉडी की मुख्तलिफ कैंसर्स की स्टेजिंग का डिफरेंट जो है ना सिस्टम है और क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन अमूमन जो स्टेज 1 और स्टेज 2 के कैंसर हैं वो ज़्यादा आसानी से काबू कर आ जाते हैं। और इनिशियली बास कैंसर तो ऐसे हैं कि जिनकी में सर्जरी ही काफ़ी होती है, मज़ीद और किसी इलाज की ज़रूरत यानी नहीं पड़ती। कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी की हाँ, ज़रूरत नहीं अमूमन पड़ती। जो भी कैंसर हैं जित पूरे बॉडी के, वो 3 तरह से इलाज हो रहा है उनका। एक सर्जरी है, और कीमोथेरापी है दवाओं के ज़रिए, और रेडिएशन है शुआओं के ज़रिए है। इसके अलावा और भी ड्रग्स आई हैं जो इम्यून मॉड्यूलेशंस कहलाती हैं, लेकिन वो इन्हीं के ज़ुमरे में आ जाती हैं देखा जाए तो इन 3 सब क्लासिफिकेशन के अंदर। तो इसमें भी फिर 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, एक क्यूरेटिव होता है और एक पैलिएटिव होता है। तो अगर अर्ली स्टेज कैंसर है तो वो फिर क्यूरेटिव उसको कह सकते हैं हम, जी। और अगर एडवांस कैंसर है तो फिर वो पैलिएटिव होता है, चाहे वो सर्जरी के ज़रिए पैलिएशन हो या कीमो रेडियोथेरापी के ज़रिए पैलिएशन हो। अच्छा डॉक्टर साहब, कैंसर जैसे कि जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात की जाए तो ये अमूमन आसपास के किन हिस्सों में फैल कर जाता है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर 2 जगह से स्टार्ट होता है। एक तो जो लेक्टिफेरस डक्ट होती हैं, जो कॉमन कैंसर है वो डक्टल कैंसर है, जी। और लोब्यूल होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं तो लोब्यूलर कैंसर होता है। तो वो लोब्स जो होते हैं उसके टिश्यू सेल जो होते हैं एपिथेलियम वहाँ से डेवलप होता है, जी। और वो ज़्यादा एग्रेसिव होता है बनस्बत डक्टल के, और डक्टल कैंसर जो है वो बहुत कॉमन है। तो वहीं से वो शुरू होता है, और उसके बाद जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया करा था कि ये सेल के अंदर होता है जिसे कार्सिनोमा इन साइटू कहते हैं, और ये बहुत ही हद तक 100% का काबिल इलाज होता है, और बहुत ही कम सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। वाइड लोकल एक्सेशन, मिनिमल एक्सेस सर्जरी कर सकते हैं इसमें आप। और इसके अलावा जो है बहुत कम दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, एक गोली होती है जो खानी पड़ती है 5 साल तक। लेकिन इसमें अगर कैंसर फैलेगा तो पहले तो लोकली वो एनलार्ज होता है उसका साइज़, अगर छोटा सा है तो वो बढ़कर मुख्तलिफ साइज़ का सेंटीमीटर का हो जाता है, पूरे ब्रेस्ट को भी इन्वॉल्व कर सकता पूरे है या ब्रेस्ट को लिम्फ इन्वॉल्व नोड्स करता तक? है। उसके बाद स्किन तक आता है तो स्किन को इन्वॉल्व करता है, स्किन में अल्सर हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पर जा रहे हैं दिखाने के लिए या रुजू करते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। और इसके अलावा जो अंदर कैंसर फैलता है वो लिम्फेटिक जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके ज़रिए जो है वो जो लिम्फ ग्लैंड एक्जिला में और चेस्ट के अंदर जो ग्लैंड उनमें सप्लाई होती है वहाँ तक फैलता है। उसके अलावा ब्लड वेसल्स के ज़रिए कैंसर आगे भी जा सकता है, जिसमें बोन ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर। तो ये इस तरह डिफरेंट, ये फिर जो है ना डिस्टेंट स्टेज 4 कह सकते हैं आप इसको।
अच्छा डॉक्टर साहब, शर्म औरत का गहना होती है, लेकिन कहते हैं कि जब बात हो वकील की और डॉक्टर की तो इस मामले को बालाए ताक रख देना चाहिए। जी। इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शर्म क्या इस मर्ज़ के बरवक्त सामने ना आने का बायस भी बनती है ख़वातीन में? हमारे माशरे के अंदर ये एक अहम फैक्टर है, और इसी की वजह से जो है ना वो कैंसर जो है वो काफ़ी देर बाद जो है ना वो सामने आता है, और जब इलाज होता है तो वो उसका इलाज उस स्टेज पर हो रहा होता है जबकि वो काफ़ी एडवांस हो चुका होता है। तो उसके नताइज वो नहीं मिलते जो हमें अर्ली स्टेज कैंसर पर डिटेक्ट करने के मिलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ज़िक्र किया था कि स्क्रीनिंग की तरफ ख़वातीन को तवज्जो देनी चाहिए। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं उसमें इंसान ये बावर कर चुका है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। दोस्त, इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रिवेंटिव टेक्निक्स की अगर बात की जाए या प्रिवेंशन के हवाले से बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे तरीक़ाकार हैं कि ख़वातीन बीमारी से पहले बीमारी के बारे में जान सकती हैं कि आने वाले वक्तों में उनमें ये होगी या नहीं होगी, और इसी तरह से अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी लाहक हो जाए तो इसको उस वक्त पकड़ा जा सके जब इसका इलाज मुमकिन हो? इसके लिए जो है ना वो स्क्रीनिंग सिस्टम जो मेथड अडॉप्ट किया गया है वो जी। इसीलिए अडॉप्ट किया गया है कि माशरे में ये देखा जाता है कि किस एज ग्रुप के अंदर इंसिडेंस ज़्यादा है, और उस एज ग्रुप, क्योंकि अमूमन ये है कि जो अर्ली ब्रेस्ट हैं, जो 35 या 30 एज की जो फीमेल्स हैं, उसके अंदर ब्रेस्ट जो स्ट्रक्चर है वो इतना यंग होता है कि जिसके लिए रेडिएशन जो है वो मुनासिब नहीं होती, जी। उसके लिए अल्ट्रासाउंड है। तो जो मेथड अडॉप्ट किए गए हैं उसके अंदर ट्रिपल असेसमेंट मेथड है, जिसमें हिस्ट्री है, फिज़िकल एग्जामिनेशन है, और मेमोग्राम है, और अल्ट्रासाउंड है। इससे ये होता है कि अर्ली कैंसर जो है ना वो सस्पिशियस लीजन्स जो है डिटेक्ट होती हैं। फिर उन सस्पिशियस लीजन्स को जो है FNAC या कोर बायोप्सी की जाती है, वो प्रूफ करने के लिए कि आया ये वाकई में मैलिग्नेंट हैं, कैंसर्स हैं या नॉन कैंसरस हैं। तो ये मेथड जो है वेस्ट के अंदर जो है, ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो है ना वो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 45 to 65 जो एज ग्रुप के अंदर जो है ना वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम होगा, और वो ख़वातीन रजिस्टर्ड होती हैं और वो यूनिट्स जाते हैं उन इलाकों के अंदर और उनको स्क्रीन करते हैं, और वहाँ से डिटेक्ट जो कैंसर होते हैं वो फिर कैंसर सेंटर पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। वहाँ पे फिर हम लोग डॉक्टर जो हैं वो उनके FNAC और वो MDT मीटिंग करके डिस्कस करते हैं, और फिर उनसे काउंसलिंग करते हैं कि और उनको बताते हैं कि उनके किस स्टेज का कैंसर है, अर्ली है या अभी फर्स्ट स्टेज में है, और क्या उनके लिए मुनासिब ट्रीटमेंट है इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से जैसे लंप वगैरह का आपने ज़िक्र किया था, गुठली बन जाना या निपल का इन्वर्टेड हो जाना, इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर ख़वातीन अपनी सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन किया करें वक्तन फ़वक्तन या महीने महीने के वक्फे पर, क्या वो भी एक तरह से मौसर साबित हो सकती है अर्ली डिटेक्शन के हवाले दुरुस्त, से? बिल्कुल दुरुस्त है ये, और ये भी एक तरीका है अर्ली डिटेक्शन का, और ये ख़वातीन की जो है ना हमें अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए इसके अंदर, और उनको मेथड्स बताने चाहिए कि किस तरह से वो एग्ज़ामिन कर सकती हैं अपने ब्रेस्ट को जब वो शावर लेने के लिए जाती हैं या रात में सोने के लिए लेटती हैं बिस्तर पे। तो वो एक ज़्यादा कोई इसमें पेचीदा चीज़ नहीं है एग्ज़ामिनेशन के लिए, मामूली सा है कि उनको, लेकिन उनको पता होना चाहिए वगैरह फील हो कि तो किस फौरी तरह तौर से पर जो डॉक्टर से रिव्यू एग्जैक्टली किया जाए। किस तरह से जो है ना उसको एग्ज़ामिन करना है, और अगर कोई वो फील करती हैं कि ये उनके लिए नॉर्मल नहीं है या एबनॉर्मल चीज़ महसूस हो रही है तो फौरी रुजू करना चाहिए, ताकि उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करके और किसी नतीजे पे पहुंचा जाए कि ये तकलीफ दे अमल है या कोई बेनाइन सी चीज़ है जिसको, क्योंकि बाज़ दफ़ा स्मॉल लंप होते हैं, लाइपोमास होते हैं या सिस्ट होती हैं जो फील कैंसर नहीं होते जो लेकिन वो कैंसर फील नहीं हो होते जाते लेकिन हैं। वो फील होती हैं। तो उसमें अगर आप एस्पायरेशन कर दें फ्लूइड की, वो डिसअपियर हो जाती हैं कम्प्लीटली और वो जी, ख़त्म हो जाती हैं, और मतलब उनसे छुटकारा बहुत हद तक मुमकिन है, आसान हो जाता है, और वो फिर कैंसर नहीं होता, ये एक तरह से और खुशखबरी भी साबित होती एग्जैक्टली और उनके ज़हनी सुकून भी हो जाता है उनको कि ये कैंसर नहीं है। लेकिन अगर ना हो और वो खुदा न खास्ता कैंसर हो तो वो फिर बढ़ता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता वो इस स्टेज पे चला जाता है। जब वो अपेयर होता है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसका इलाज करना। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं उन ख़वातीन की जो कि इस बीमारी में मुब्तला हैं। किस तरह का तरीक़ाकार अमूमन अपनाया जाता है कैंसर की स्टेजिंग के बाद उसके इलाज में, या स्टेजेस मुख्तलिफ़ स्टेजेस के हवाले से अगर देखा जाए तो क्या इलाज में कोई तब्दीलियाँ आती हैं? सिंपल तरीका तो ये है कि जो हमने, जैसे मैंने जिक्र किया ट्रिपल असेसमेंट का,
यही होता है, कोई भी पेशेंट हमारे पास रेफ़र हो, लेकिन इसमें और जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है उसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि क्या स्क्रीनिंग सिस्टम से ये होता है कि पेशेंट को कोई ख़बर नहीं होती कि उसके ब्रेस्ट में क्या चीज़ डेवलप हो रही है, और उसकी असेसमेंट की वजह से जो है ना वो कैंसर डिटेक्ट होता है जो अर्ली स्टेज में होता है, और जी। कैंसर कार्सिनोमा इन साइटू होता है जिसका जो है बहुत हद तक क्यूरेटिव इलाज मौजूद है, 100% इलाज हो जाता है, और ख़वातीन 5 साल तक जो है वो फॉलोअप असेसमेंट में रहती हैं डिक्लेयर होने तक कि वो क्योर हो गई हैं, या उनकी रिकरेंस 5 साल के अंदर अगर ब्रेस्ट में होनी है तो उसमें होगी, वो नज़र रखी जा सकती है, या दूसरे ब्रेस्ट में डेवलप हो सकती है कैंसर, उस पर नज़र रखी जा सकती है। यानी दूसरे ब्रेस्ट में भी डेवलप हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि अगर एक में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो दूसरे में चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इम्कान बढ़ जाता है, और ख़ासकर जैसे मैंने लोबुलर ब्रेस्ट कैंसर का जिक्र किया, उसके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं दूसरे में होने के। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।